स्टार्ट करते हैं। चलो, आज हम लिसनिंग सी के फॉर्मेट को देखेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे, और जो स्किल चाहिए होती है हम वो कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे। आज मैं लिसनिंग ऑडियो जो ट्रांसक्रिप्ट है ना, एक और चीज आप याद रखिएगा कि जो ट्रांसक्रिप्ट होता है ना लिसनिंग सी के अंदर और बी के अंदर, ए के अंदर भी, वो बहुत अहम है। आप जब पेपर करते हैं, अगर आपके पास पेपर्स के ट्रांसक्रिप्ट हो तो ठीक है, अदरवाइज ओईटी के जो 4-5 पेपर पड़े हैं ना यूट्यूब पे, सॉरी ओईटी साइट पे, उसके ट्रांसक्रिप्ट तो मेरे पास है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा जब आपसे पेपर लूंगा, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्ट के साथ भी आपने जो है ना उसको वाइजली यूज करना है, ताकि ट्रांसक्रिप्ट के साथ आप अपनी मिस्टेक्स को, सिनोनिमस लैंग्वेज को, और इन चीज़ों को, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरीके से समझ सको। लिसनिंग सी में दो जो प्रेजेंटेशंस होती हैं या इंटरव्यूज होता है, ठीक है, या एक ही बंदा अपनी कोई रिसर्च के बारे में बात कर रहा होगा, या इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या होता है कि दो लोग होते हैं, जिसमें एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यू दे रहा होता है, ठीक है। तो आप जो इंटरव्यू होता है वो कदरे आसान होता है, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी टफ होती है, क्योंकि उसके अंदर आपने क्वेश्चन को पिक करना मुश्किल हो जाता है। आपने बड़े एहतियात से साइन पोस्टिंग के साथ क्वेश्चन को समझना आता है, अदरवाइज वो फ्लो में बोलता जाता है। अगर आप कहीं मिस कर जाओ और वो तीसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाओ और आप अभी सेकंड क्वेश्चन पे खड़े हो, तो वो फिर आपके बहुत ज्यादा गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्रेजेंटेशन के अंदर आपको टेक्निक 2-3 बताऊंगा, आपने उसको समझना है, और उसको साथ आपने साइन पोस्टिंग के साथ जो है ना चलते हुए आपने प्रेजेंटेशन के साथ चलना है। 5 मिनट्स की होती है जो आपको एक प्रेजेंटेशन चलती है, वो इट इज 5 मिनट्स की होती है, और 90 सेकेंड्स आपको मिलते हैं जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को समझ सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यूअर आपको गाइड करेगा। जो तो इंटरव्यू होता है ना, जिसमें एक जो इंटरव्यू ले रहा है उसमें जब वो क्वेश्चन स्टार्ट करता है, इट्स मीन के नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। और फिर जब इंटरव्यूअर चुप हो जाएगा, दोबारा इंटरव्यू इंटरव्यू कर रहा है वो दूसरा क्वेश्चन बोलेगा, इसमें के दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो इसलिए इंटरव्यू के अंदर काफी इजी होता है क्वेश्चन के साथ स्टिक रहने का। जहां पे ही जो इंटरव्यू दे रहा है वो चुप हो जाएगा, तो इसमें कि वो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब नेक्स्ट जब वो बोलेगा तो नया क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरव्यू वाले इसलिए आसान होते हैं। प्रेजेंटेशन में एक पॉज आता है छोटा सा, ठीक है, जब एक क्वेश्चन खत्म होता है तो उसके बाद थोड़ा सा पॉज आता है, जिसमें 3 to 5 सेकंड का पॉज होता है। वो एक हिंट होता है हमारे लिए कि ये जो क्वेश्चन है खत्म हो गया, अब नया क्वेश्चन जो प्रेजेंटेशन के अंदर वो करेगा। और कुछ स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए। अगर कोई कहे ना कि जो मेरे से रेलिवेंट टॉपिक है, जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़े हुए हैं, जिन टॉपिक्स को मैं पढ़ता हूँ, तो वो मेरी हेल्प कर देंगे, नहीं। क्योंकि जब ऑडियो चलनी है तो ऑडियो में कुछ भी बोल सकता है, लाजमी नहीं जो आपने नॉलेज पढ़ा है वो बातें करेगा, वो कुछ भी डिफरेंट हो सकती है। इसलिए ऑडियो में जो सुनना है वही आपने लिखना है। कोई इस तरह की कोई चीज़ आपको हेल्प आउट नहीं करेगी कि आप जिस तरह डायबिटीज के बारे में जानते हैं और डायबिटीज का टॉपिक आ गया तो आप समझेंगे कि अब मेरे लिए आसान होगा, नहीं। क्योंकि हो सकता है जो प्रेजेंटेशन के अंदर क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो टोटली डिफरेंट हो, और जो उसने सवाल कर ऑडियो में बोलना है वो भी आपके नॉलेज से बिल्कुल हटके हो। टॉपिक तो आप जानते होंगे लेकिन आपके नॉलेज से हटके हो सकता है। 6 क्वेश्चंस पर ऑडियो होते हैं। एक ऑडियो के अंदर 6 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ऐसे सारा लिखा होता है, और 6 क्वेश्चंस के नीचे होते हैं जिनको आपने समझना होता है। लिसनिंग सी की अच्छी बात यह है कि जैसे बी के अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, आपने 3 ऑप्शंस में से एक आंसर सेलेक्ट करना होता है। तो लिसनिंग सी के अंदर भी 3 ही ऑप्शंस होते हैं। और ये नेटवर्क का इशू आ रहा है थोड़ा सा। ओके। चलिए, अभी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, हो रही है। हाँ जी, चलो ठीक। तो डिस्कशन ऑन एन एस्पेक्ट ऑफ वर्क, ठीक है, कोई भी जो आपके काम से रिलेटेड है, जैसे कोई रिसर्च हो रही है डायबिटीज पे, या कोई यूरोलॉजी की सर्जरी है उसके ऊपर रिसर्च हो रही है, तो उसी से रिलेटेड सारी वो ऑडियो होगी, और उसी पे जो रिसर्च हुई होगी, जो उस पे उन्होंने अपने कंक्लूजन्स दिए होंगे या जो एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, उन्हीं का जिक्र होगा, ठीक है। जिसमें स्पीकर्स के व्यूज और ओपिनियन, जैसे रीडिंग सी और बी के अंदर आपने देखा था कि व्यूज और ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं, कि आपने राइटर और रीडर के व्यूज और ओपिनियन में से क्वेश्चन को ढूंढना होता है। तो इसी तरह ऑडियो के अंदर भी सेम यही है कि आपने जो क्वेश्चन को जब पढ़ना है, समझना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन वही होंगे
जिसके अंदर आपने जो आपका स्पीकर है, जो भी लिटरेचर जिसने लिखा है, जिसने रिसर्च की है, उसके जो व्यूज और ओपिनियन होते हैं, आपने उनको अंडरस्टैंड करना होता है। और व्यूज और ओपिनियन के लिए आपको लैंग्वेज मैंने थोड़ी सी बताई है। देखिए, जो तो होती है ना एकेडमिक के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो बुक में पढ़ रहे हो, या जो आपके पास जो क्वेश्चन में एकेडमिकली राइटिंग लिखी होगी, वो डिफरेंट होगी। जो वर्बली बोलते हैं, ऑडियो में बोलते हैं डॉक्टर्स, और वो उसके अंदर वो डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज का जी। एक्सपीरियंस है, ये आपका कैसे डेवलप होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग सीख के पेपर करेंगे या पॉडकास्ट सुनेंगे। पॉडकास्ट के अंदर आप देखेंगे कि वो जो किसी भी डिजीज के बारे में अपनी को रिसर्च है, या किसी एक चीज के बारे में वो बात कर रहे हैं, जो लैंग्वेज उसमें वो यूज करते हैं, वो डिफरेंट होती है। अच्छा जी, ऑडियो विल फॉलो द सेम ऑर्डर एज द क्वेश्चन। जैसे 31, 32, 33 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, सेम उसी तरह ऑडियो आपकी भी चलेगी। जैसे शुरू में ऑडियो चल पड़ी है, कश्मीर के 36 से क्वेश्चन शुरू हो चुका हुआ है, फिर 37 पे जाएगा, 38 पे जाएगा और 39 पे जाएगा। जो 90 सेकेंड्स है, आपने वाइजली यूज करने हैं। उसका मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा भी कि आपने 90 सेकेंड को किस तरह 140, 150 सेकेंड बनाना है। एक तो ये भी ट्रिक है, उसको आपने समझना है। और मेन चीज करना क्या है उस 90 सेकेंड्स के अंदर, कि आपने क्वेश्चंस के अंदर जो कीवर्ड्स है, आपने उनको समझना है, और फिर ऑप्शंस के अंदर जो कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट करना है, ठीक है। इंटरव्यू विल गाइड यू विद द क्वेश्चन, यूज साइन पोस्टिंग टू हेल्प यू, ठीक है। वो मैंने आपको पहले भी बात बता दी है। यूज द 90 सेकंड इफेक्टिवली, उसमें क्या करना है, लुक एट द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जो सबसे ऊपर चीज लिखी होती है ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है, यू हियर एन इंटरव्यू विद डॉक्टर हेलन सैंड अबाउट द वर्क विद द पेशेंट हु आर लर्निंग टू कॉप विद एम्पुटेशन। अब ये जो सेटिंग है ना, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे ही ये ऑडियो चलती है, तो आपने ये दो तीन चीजें इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, जिस तरह डॉक्टर हेलन सैंड है, और उसका वर्क विद पेशेंट है, और लर्निंग टू कोप विद एम्पुटेशन, ठीक है। अब आपको इसके साथ आपने इमेजिनेशन लेके आनी है कि अगर डॉक्टर हेलन बैठी हुई है, और वो अपने काम के बारे में बताने लगी है, और काम के अंदर उसने क्या बताना है कि वो एम्पुटेशन के साथ जो पेशेंट कोप करते हैं, उसके साथ उससे उसने क्या सीखा है, ठीक है, क्या लर्निंग थी उसकी। आपको अब आप इमेजिनेशन में आ जाना चाहिए कि भाई इस तरह की अगर कन्वर्सेशन। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, पाकिस्तान के अंदर ना ये प्रॉब्लम। चले, स्क्रीन शो हो रही है। जी। चले, तो आपने क्या करना है कि आपने कल सेटिंग को समझना है। सेटिंग को समझते सारी आपने इमेजिनेशन में आ जाना है कि ये चीजें आपके सामने, जैसे आपके सामने इंटरव्यू बैठा है, अगर आप उसको सुन रहे हैं, तो वो किस तरह की बातें करेगा, ठीक है। फिर से उसके बाद आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। जो सबसे गोल्डन टिप है ना, जो मेरे साथ तो बहुत इफेक्टिव हुई थी, मैं क्या करता था कि जो, अब देखिए आप खुद देखेगी, जब आप एक क्वेश्चन पढ़ती हैं, 31 पढ़ती हैं, 32 पढ़ती हैं, 33 पढ़ती हैं, तो माइट भी आप भूल जाए 31 में क्या था, 32 में क्या था। मोस्टली ऐसे होता है, आप एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे ना। अगर आप एक ही वक्त में छह के छह क्वेश्चन और ऑप्शन सबको समझेंगे ना, तो आप जो है वो भूल जाएंगे कि काफी उस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था। तो इसकी जो गोल्डन टिप है ना, जो मैंने भी यूज की और आप भी यूज करके देखिए आपको कैसी इफेक्टिव लगती है। और इसके अलावा भी काफी टिप्स हैं, लेकिन जो एक गोल्डन टिप है वो मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि आप सिर्फ क्वेश्चंस के जो कीवर्ड्स हैं, सबसे पहले उनको समझें, ऑप्शंस को भी ना समझें, ठीक है। आप सबसे पहले जो छह क्वेश्चंस है ना, उनके कीवर्ड्स को हाईलाइट कर क्वेश्चन की सेंस को समझ लें कि वो पूछ क्या रहा है, एग्जैक्टली रहा है। अगर आप उर्दू में लिखना चाहें तो पेपर पे लिख भी सकते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी है क्वेश्चन को समझना। ऑडियो जब चलेगी ना, तब आप क्वेश्चन को नहीं समझ सकते, क्योंकि उस वक्त तो ऑडियो चल रही है और साथ साथ आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो आप गए, फिर तो आप समझ लिया, आपको पिक ही नहीं कर पाएंगे। तो जो 90 सेकंड है या 140 सेकंड है, उनको कैसे आपने इफेक्टिव बनाना है, कि आपने क्वेश्चन को समझना है, अच्छी तरह समझना है, क्लियरली आपको पता चल जाए वो पूछ क्या रहा है। बेशक उर्दू में लिख ले, जैसे लिखा हुआ है, हाउ डिड द यंग पेशेंट अबाउट सॉरी कॉल डेविड रिएक्ट टू द एम्पुटेशन ऑफ हिज लेग, ठीक है। तो अब इसमें यंग पेशेंट का रिएक्शन हमने ढूंढना है। क्वेश्चन क्या है कि हमने रिएक्शन ढूंढना है कि जो उसकी एम्पुटेशन लेग हुई, उसके बाद उसका रिएक्शन क्या था। तो आपके जब आप ऑडियो चले, तो आपके ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में ये चल रहा हो कि मैं रिएक्शन ढूंढ रही हूँ, मैं रिएक्शन ढूंढ रही हूँ, मैं रिएक्शन ढूंढ रही हूँ। और नीचे 90 सेकंड और 140 सेकंड या 90 सेकंड जो आपने बनाने हैं, उसके अंदर आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लिया, थोड़ा सा लिख लिया साथ, अगर लिखना चाहती है उर्दू में कि ये क्वेश्चन है क्या।
ठीक है। फिर जब आपको बाकी जो टाइम बचेगा, जो लास्ट में टाइम बचेगा, तो उसके अंदर क्या करें, सिंपल कीवर्ड्स को हाईलाइट कर ले। बेशक समझे ना पूरा सा कि ये पूरा ऑप्शन है क्या, क्योंकि जब ऑप्शंस को भी समझना शुरू कर देंगे उसी वक्त आप, तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप 90 सेकंड के अंदर पूरे ऑप्शंस को भी समझ सकें। ठीक है। ऑप्शंस के जो जी सर। कीवर्ड्स हैं, जो वर्ब्स हैं और जो नाउन फ्रेज है, उनको अलग अलग हाईलाइट कर ले, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर मेन काम क्या हो रहा है। जैसे ही फेल्ट ही वाज नो एक्सक्लूडेड फ्रॉम नॉर्मल लाइफ। ठीक है। तो अब इसमें क्या है, फेल्ट, एक्सक्लूडेड और नॉर्मल लाइफ, ये तीन वर्ड है जो की वर्ड है, आपने सिर्फ इनको हाईलाइट करना है, ताकि जब ऑडियो चले तो आपकी नजर इन तीनों पे हो कि फेल्ट की बात तो नहीं हो रही, कंपेयर्ड की बात तो नहीं हो रही, प्रेजेंटेड की बात तो नहीं हो रही। ये तीनों चीजें जो है, इनके सिनोनिमस लैंग्वेज और इनके ख्यालात आपके दिल में चल रहे हो, जैसे ही वो फर्स्ट क्वेश्चन चला है। ठीक है। तो जैसे ही उसकी कंपेयर की बात आए, आप देखें कि ये रेलिवेंट है क्वेश्चन के साथ कि नहीं, नहीं है तो उसी वक्त क्रॉस कर दें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जब मैंने भी करी है तो मैंने इन्हीं इसी टेक्निक से के साथ किया है कि जैसे ऑडियो चल रही है, ऑडियो की चलते सारी मैं सुन रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये जो कंपेयर्ड इनटू इज टू एक्सपीरियंस ऑफ रिलेटिव टाइम, ये तो नहीं है, ये तो डिस्ट्रक्टर है, उसने टोटली ऑपोजिट बात की है, तो मैं उसको क्रॉस कर दूंगा। फिर लास्ट में अगर आपको एग्जैक्ट ऑप्शन मिल जाए तो वेल एंड गुड, ना भी मिले तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है। ये सबसे ज्यादा जी सर। जो है ना, तो गोल्डन टिप है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है उनको नहीं इन चीजों का आइडिया था, वो ऑडियो सुन रहे होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि वो क्वेश्चन कौन सा है, और कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। थोड़े से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो दो तीन क्वेश्चन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जब आपने क्लियरली 90 सेकंड के अंदर आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन के जो चीज इंफॉर्मेशन है वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेनी और लिख लेनी है। उसके बाद फिर आपने ऑप्शंस के जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है, एटलीस्ट जितने छह के छह क्वेश्चन है आप उनको हाईलाइट कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्पीड अच्छी है, आपने छह क्वेश्चन को समझ भी लिया, आपने ऑप्शंस को हाईलाइट भी कर लिया, तो जो सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ना, सबसे मुश्किल जिसके ऑप्शन सबसे लेंथी होंगे, तो सिर्फ उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को समझें, उसको समझने की कोशिश करें कि ऑप्शंस के अंदर भी क्या पूछ रहा है। ठीक है। अदरवाइज अगर ठीक है। टाइम नहीं बचता तो आपने फोकस क्या करना है, जैसे ही आपका वो 90 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो की आवाज आएगी, तो आपने अपना सारा फोकस छोड़ के 31 क्वेश्चन के ऊपर आ जाना या 37 क्वेश्चन के ऊपर आ जाना। ठीक है। और ऑप्शन जब आप समझ रहे होते हैं, या जितने ऑप्शंस का आपको मौका मिले, तो मीनवाइल आप डिफरेंसेस को देख सकते हैं कि जैसे इधर नॉर्मल लाइफ की बात हो रही है, उधर रिलेटिव टाइम की बात हो रही है, और तीसरे में फिजिकल एक्टिविटीज की बात हो रही है। तो ये डिफरेंशिएट कर रहा है एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन के साथ, कि नॉर्मल लाइफ वाला आंसर ठीक हो सकता है, कि रिलेटिव टाइम वाला आंसर ठीक हो सकता है, कि फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। और साथ वर्ब है, दो चीजें आपने समझनी है, वर्ब और नाउन फ्रेज। इसमें नाउन फ्रेज मैंने आपको जैसे बता दी ये है। और डिस्ट्रक्टर से बच के रहना। डिस्ट्रक्टर्स क्या है वो आपको पहले भी बताया हुआ है, कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑडियो के अंदर वो बात जरूर करेगा कि ही कंपेयर्ड इट टू एक्सपीरियंस ऑफ रिलेटिव डाइंग, लेकिन उसके साथ लिंक नहीं होगा एम्पुटेशन ऑफ लैंग का, वो किसी और रीजन के साथ बात कर रहा होगा कि ही कंपेयर टू द एक्सपीरियंस ऑफ रिलेटिव डाइंग। तो वो है डिस्ट्रक्टर, कि जिक्र तो हुआ है लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक नहीं जिक्र हुआ। इसके साथ आपने ठीक है। बहुत स्टिक रहना है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो 90 सेकंड है उसमें क्वेश्चन को समझे। बाद वक्त क्वेश्चन की समझ आपको होती, स्टूडेंट्स को नहीं होती है, और वो ऑप्शन सुन रहे होते हैं, उनको लगता है ये ऑप्शन का जिक्र भी हुआ है, जो ज्यादा जिक्र लग रहा था वो उसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन को नहीं समझा था। तो सबसे ज्यादा बेसिक कीवर्ड क्या है, कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझने के बाद ऑप्शंस के कीवर्ड में आपने वर्ब और नाउन फ्रेज को हाईलाइट करना है और उनके डिफरेंस को देख लेना है। ठीक सर। के बाद वो स्ट्रेटेजी है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है। कि आपने किस तरह, जो सेटिंग है उसके अंदर आपने कंसल्टेंट का नाम देखना है, और वो किस डिजीज के बारे में बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है उसको समझना है। फिर आपने क्वेश्चन के कीवर्ड्स में वर्ब को समझना है, सुजेस्टिव इसके अंदर है, इसके अंदर रिजल्टिंग है। तो इस तरह आपने कीवर्ड्स को समझना है, और ऑप्शन के अंदर आपने नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज को समझना है। ठीक है। फिर उनके डिफरेंसेस को समझना है कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। और जब आप बी रेडी टू मूव बिटवीन द क्वेश्चन, इस चीज के लिए आपने हर वक्त जो प्रेजेंटेशन वाली होगी ना, आपकी ऑडियो, आज हम जो प्रैक्टिस भी करेंगे वो प्रेजेंटेशन ही होगी। बोलूंगा मैं खुद, क्योंकि मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट पड़ा हुआ है। तो जो प्रेजेंटेशन वाली होती है ना, उसके अंदर आपने रेडी रहना है हर वक्त। फॉर एग्जाम्पल अगर 38 क्वेश्चन का कीवर्ड का जिक्र आ रहा है, इट्स मीन के 37 खत्म हो गया, फिर 37 को छोड़ के फौरन 38 पे आ जाओ। ये ना सोचो कि मैं कौन सा ऑप्शन ठीक करूँ, कौन सा ऑप्शन ठीक करूँ, फिर उसको छोड़ दो। वो लास्ट में आपको कोई ना कोई इसको तुक्का कह ले, या कोई ना कोई आपको गेस वर्क यूज करना पड़ना है। लेकिन उस वक्त अगर आप नहीं पिक कर पाए,
आपने देखा कि 38 क्वेश्चन शुरू हो गया है, 37 को अपने जेहन से निकाल के अपने 38 के अंदर आ जाना है, ठीक है। और साइन पोस्टिंग का बहुत ध्यान रखना है। साइन पोस्टिंग का मतलब क्या है कि जैसे डॉक्टर कूपर एक्सप्लेन दी क्या है ये भी पढ़ा जा रहा कॉज ऑफ एच एस, ठीक है। तो जैसे कॉज का जिक्र अगर ऑडियो के अंदर आ रहा है तो फिर आपने 37 क्वेश्चन को छोड़ देना है, आपने 38 पे आ जाना है, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप ठीक करने में लग गए तो हो सकता है अगले 2-3 क्वेश्चन आप पिक ही ना कर पाओ कि इसमें क्या बात हो रही है और मैंने कौन सी जगह पे जरा चला गया, सॉरी। तो सर बेसिकली साइन पोस्टिंग है क्या चीज? मैं आपसे पूछने लगी थी ये क्वेश्चन के, ये साइन पोस्टिंग क्या होता है? हाँ जी। साइन पोस्टिंग क्या होती है? ट्विस्टिंग। साइन पोस्टिंग। इंटरेस्टिंग। मुझे अपना आवाज साइन बड़ी कम आ पोस्टिंग रही है, है, टेक्स्ट कर देगी साइन आप? पोस्टिंग। जो क्वेश्चन आता है ना वो टेक्स्ट कर दें। साइन साइन पोस्ट पोस्टिंग की बात कर रही साइन पोस्टिंग, साइन पोस्टिंग। साइन पोस्टिंग। साइन पोस्टिंग, सॉरी, हाँ, साइन पोस्टिंग क्या होती है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। साइन पोस्टिंग ये होती है कि जैसे एक क्वेश्चन है ना, क्या होता है? हाँ जी, आगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर देखें कि लिखा हुआ है व्हाट रीजन डज डॉक्टर फिन गिव द राइज इन एंटीबायोटिक इन द डिकेड इन 2010, ठीक है। इसके अंदर रीजंस की बात हो रही है। अब आप ये ऑडियो स्टार्ट हुई, रीजन की बात हो रही है। मीनवाइल जैसे ही ये ऑडियो चल रही थी तो थोड़ी देर बाद उसने क्या करना शुरू कर दिया कि अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट रिजर्वेशन डज डॉक्टर फिन हैव अबाउट अ रीसेंट फॉल इन द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब्ड इन द यूके। तो जैसे वो ऑडियो के अंदर कहता है कि देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज बीन गिवन टू द यूके, प्रिस्क्राइब नहीं कहता, गिवन कह देता है, लेकिन जिक्र इसी चीज का होता है, ठीक है, रिसेंट फॉल का, एंटीबायोटिक्स का और यूके का। ये है साइन पोस्टिंग। साइन पोस्टिंग मीन कि अब आपने देखा ये साइन आ गया है, इस तरफ क्वेश्चन आ गया है, तो आपने इसके ऊपर आ जाना है। साइन पोस्टिंग क्या है कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, वो आपको हेल्प करते हैं कि ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। गॉट इट है। सर अलिशबा? सिंपल ये कि साइन पोस्टिंग जब हम एक गॉट क्वेश्चन इट। से दूसरे क्वेश्चन पे जंप करते हैं तो फिर उसको ओके। साइन पोस्टिंग कहते हैं। सो साइन पोस्टिंग क्या है आपकी कि आपके जो क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं कि अब कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी सारी चीजें कि आपने इस तरह कीवर्ड्स और उनको हाईलाइट करना है। कीप अप विद ऑडियो, तो जैसे ऑडियो चल रही होती है आपने ऑडियो के साथ साथ ही रहना है। प्रैक्टिस स्पीड रीडिंग, अपनी स्पीड रीडिंग आपने बढ़ानी है। स्पीड रीडिंग आप कैसे आप बढ़ाएंगे? आप कोशिश करें कि जब आप लिसनिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, जो मैंने आपको बताई हुई है, चैनल्स की ऑडियो को सुनना है आपने, उसके अंदर जब आप लिसनिंग कर रहे होते हैं तो आप कोशिश करें कि साउंड बंद कर दें, ठीक है। साउंड बंद करके सब टाइटल्स ऑन कर लें, ओके। साउंड बंद करके सब टाइटल्स ऑन कर लें और उसको उससे पढ़ें कि ऑडियो क्या चल रही है। समझ आ गई? हाँ जी जी। सर। जी सर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 2016 में जब मैंने आइल्स किया था ना, तो मेरे चाचू होते हैं कनाडा में, उन्होंने मुझे गाइड किया था। तब मेरे रीडिंग में बहुत कम मार्क्स आए थे ना, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आप रीडिंग की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो ये इट्स द बेस्ट टेक्निक कि आप जब बीबीसी सुनते हो, कोई भी चैनल सुनते हो इंग्लिश में, साउंड बंद कर दें, जो सब टाइटल्स है उसके साथ उसको पढ़ने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड रीडिंग बढ़ेगी, कि जो चल रहा है आप उसके साथ स्टिक करेंगे, आपको पता है अब ये चल रहा है आप वो पढ़ रहे हो, तो उसके बाद नेक्स्ट जो आ गया वो उसको पढ़ रहे हो। सही है। साइन पोस्टिंग का भी मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि ये अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया या नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। प्रैक्टिस लिसनिंग टू लॉन्गर टॉक्स, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबी ऑडियोज होती हैं, जैसे पॉडकास्ट है, कोई रिसर्च आर्टिकल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उनको सुने। और वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को सुने हर रोज। जैसे हर रोज आपको आधा घंटा लिसनिंग की हैबिट बताई गई कि आप बनाए अपनी, तो हर रोज को नई डिजीज सुने, कोई डिफरेंट टॉपिक सुने, कोई डिफरेंट रिसर्च सुने, ठीक है। कोशिश करें मेडिकल रिलेटेड टॉपिक्स हो ज्यादा, लेकिन मेडिकल के अंदर वेरिएशन हो। ये नहीं कि अब आप वो कोई जैसे वही ड्रामा फिल्मों की डॉक्यूमेंट्री आ रही है तो वो भी इंग्लिश में सुनना शुरू कर दें, वो आपके लिए इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। आपने वैरायटी ऑफ टॉपिक से मुराद ये है कि एक ही डिजीज के बारे में सुने, अब डिफरेंट डिजीज के बारे में सुने और डिफरेंट एक्सेंट्स के सुने। अगर आप यूके का कोई चैनल देख रहे हैं तो साथ ही ऑस्ट्रेलियन चैनल भी कोई देख ढूंढ ले,
ढूंढ लें, उसको सुने। उससे क्या होगा कि आप मुख्तलिफ एक्सेंट्स को एक टाइम पे बार बार सुनने से आप पिक कर सकते हैं वर्ड्स को, और आपको पता चल जाएगा कि 3 से 4 वर्ड इकट्ठे बोलते हैं तो वो कैसे बोलते हैं, फ्लुएंसी उनकी क्या आती है। ये चीज मैं आपको बता रहा था कि आपने 90 सेकंड को 140 सेकंड्स कैसे बनाना, ठीक है। तो जब लिसनिंग सी के अंदर आपकी स्टार्ट होगा तो स्टार्ट में बोलेगा इन दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट यू विल हियर 2 डिफरेंट एक्सटेंट। तो इस ऑडियो से स्टार्ट होने से लेके जहां लिखा हुआ है यू नो हैव 90 सेकंड्स टू रीड क्वेश्चन 31 to 36, तो इसमें टोटल टाइम कितना लगता है 50 सेकेंड, 50 सेकंड लगते हैं कि वो इस ऑडियो को कंप्लीट होने में। अब इस सारी ऑडियो को जब वो बोल रहा है इसमें काम की कौन सी चीज है, सिर्फ कि आपने नोट करना है माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर फिल प्रेजेंटेशन ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक। आपके लिए समझना ये जरूरी है कि ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जो प्रेजेंटेशन देगा अपनी, एक ही बंदा बोलेगा मीन, और वो किस चीज के बारे में बोलेगा, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो पूरी ऑडियो के अंदर ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड बात होनी है कि एंटीबायोटिक्स यूज क्यों होती हैं, कहाँ होती हैं, फायदा क्या है उसका, नुकसान क्या है, सारी इसी से रिलेटेड बात होगी आपकी। तो ये आपके स्केच में आ जाएगा। अब बाकी चीजें जो ऊपर लिखी हुई है कि जी ABC और लुक लुक नो लुक एट एक्सट्रैक्ट 1, ये आपके लिए इररेलेवेंट है, ये सेम टू सेम है जो आप अभी इधर देख रहे हो, सेम टू सेम उधर ही ऐसे ही लिखी होनी है। और हाईलाइट आपने करना है, ये आपको अभी से बता दिया गया है कि जो आपके पास सर्कल नीचे लिखे हुए हैं उसको आपने कंप्लीट सर्कल को हाईलाइट करना है, आधा सर्कल या लाइट शेडेड नहीं करना, क्योंकि कंप्यूटर ने आपके आंसर पिक करने हैं, और अगर आप लाइट शेडेड करोगे, आधा सर्कल करोगे, तो वो आपका आंसर करेक्ट इनकरेक्ट मार्क होगा। करेक्ट मार्क कब होगा, जब आप कंप्लीट शेड करेंगे। तो ये Yes. 50 सेकेंड को अगर आप 90 सेकेंड के अंदर ऐड करें तो 140 सेकेंड बन जाते हैं। ईच क्वेश्चन के लिए आपके पास 20 सेकेंड है। तो ये आप देखें, ये जो आपको मैंने इसकी डायसेक्शन करके दिखाई है टाइम की, इसका फायदा आपको क्या है होना चाहिए कि आप जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं ना लिसनिंग सी के अंदर, अपने माइंड को ट्रेंड करें कि एक क्वेश्चन को मैंने ज्यादा से ज्यादा भी ना 20 सेकंड के अंदर समझना है। जैसे ऑडियो स्टार्ट हुई है, मैंने 2 चीजों को हाईलाइट किया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट को, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स को, उसके बाद मैंने 31 क्वेश्चन पे आ जाना है। और जैसे मैंने 31 क्वेश्चन पे आना है तो मैंने हर क्वेश्चन को 20 सेकंड में समझना है। क्वेश्चन की जो वर्ब है उसके अंदर मेन चीज वो मुझसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद ऑप्शन के अंदर जो वर्ब्स हैं, कीवर्ड्स हैं, और उनके ऑप्शन के अंदर डिफरेंस क्या है, ये सारे टाइम के लिए आपके पास कितने सेकंड है, 20 सेकंड। 20 सेकंड से ज्यादा नहीं आपने सेकंड टाइम स्पेंड नहीं करना, ठीक है। हम्म, अभी तक किसी का क्वेश्चन? नहीं सर। अच्छा मुझे ना आप आई डोंट सर नो, माइक में शायद कोई इशू, मेरे हेडफोन में इशू है। आप ना मुझे टेक्स्ट कर दें, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो वो मुझे टेक्स्ट कर दे ताकि मैं ईमेल पढ़ के ना उनको जवाब दे दूँ। ओके सर। ओके हाँ, मैं टेक्स्ट कर दूँ। चलें जी, इसमें से क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं? जी हो रहा है। सर श्योर है। चल, अब चूंकि ऑडियो सिस्टम अभी भी थोड़ा अपडेटेड नहीं है आप लोगों के लिए, तो मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है। तो ये मैं आपको 90 सेकंड दे रहा हूँ, 90 सेकंड नहीं, सिर्फ आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं आज। तो आप जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है ना, आप उनको समझ लें, और 30 सेकंड स्टार्ट लो, फर्स्ट 2 क्वेश्चन ओनली। My name is Dr. Jane Finn, and I am a microbiologist. I'm talking today about the overuse of antibiotics, or antimicrobials as they are often called, and the serious dangers they poses for the future. We are all familiar with the threat of post-antibiotics era in medicine, but how did we got to
this point? Well, in the decade up to 2010, we saw a staggering increase of 36% in antibiotic use worldwide. As more and more global citizens were able to access them, usually online, we saw uncontrolled consumption during that period. Although recent media stories suggest that general public has finally got the message that antibiotics should be used sparingly, there is still a hardcore who want them prescribed for everything. Doctors are no better at resisting their demands. However, for example, when the problem's viral rather than bacterial, this has improved things. For instance, there's been a fall recorded in the overall amount of antibiotics prescribed in the UK in a given 4-year period. At first sight, that's welcome news. The data shows that the decrease hasn't had a negative impact on patients with common infectious like pneumonia. But we simply don't know yet if it is made any impression on rates of antibiotic resistance. Other data shows that GPs have reduced the amount of antibiotics they prescribe by 13% over this period. Dentists have also reduced their prescriptions by an impressive 20%, but the figure for the hospital is much lower. So it's not all equally distributed decrease, so the picture is more complicated than it may at first appear. जी कोई आंसर देना चाहे? कोई भी नहीं सर, समझ पता नहीं ही आई नहीं होगी। चला मुझे तो क्या। चले मैं ना हाँ आपको लिंक सर शेयर कर नहीं दूंगा, समझ आया। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप अपने मोबाइल में अच्छी तरह इसको करके सुनिएगा। दिखाने का मकसद, आपको बोलने का मकसद ये था कि इस तरह कंटिन्यूस एक बंदा बोलेगा, वो जो उसका एक्सेंट होगा, मेरा एक्सेंट ऐसा है, उसका एक्सेंट अच्छा हो सकता है, थोड़ा सा और अच्छा होगा, तो वो कंटिन्यूसली ऐसे बोलेगा। थोड़ा सा पॉज आएगा, जहां पे थोड़ा सा पॉज आएगा इट्स मीन के नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। जैसे उसने बात की है कि अच्छा, रिसेंट फॉल इन नंबर ऑफ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइबिंग 2000 इन यूके, सॉरी, ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, ठीक है, रिजर्वेशन क्या है, डॉक्टर फिन ने क्या रिजर्वेशन बताई है। तो जहां पे रिजर्वेशन